अभी अभी केवीएस की रिक्रूटमेंट चल रहा है, उसके प्रोसेस अभी चल रहे हैं और अभी मेरे केवीएस में 2 साल पूरे हुए। तो इसलिए मैं ये थोड़ा शेयर करना चाहती थी कि मैं प्रिपेयर कैसे हो रही थी और कैसे कैसे मेरा जर्नी था। तो प्रिपरेशन में मेरा ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था। मैंने कभी भी कोई बुक्स स्पेसिफिकली मैं केवीएस के लिए कुछ भी बुक नहीं ली थी, ना केवीएस के लिए ना सीटेट के लिए, किसी के लिए भी। पर मैं यूट्यूब चैनल्स बहुत फॉलो कर रही थी। तो पढ़ाई के लिए तो मतलब रिटेन के लिए तो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली पढ़ाते हैं केवी के लिए, और मैं उसके साथ साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग चैनल फॉलो कर रही थी और ओनली मैं यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट थी। तो जैसे कि नोट्स पे मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही थी, तो मैंने नोट्स को छोड़ दिया था। पर मैं अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स, बहुत ही ऐसे नोट्स मैंने बनाए थे कि कोई दूसरा पढ़ भी नहीं पाएगा उसके साथ। और मैं ऐसे ही मेरा जो रिटर्न है वो तो हो गया। इंटरव्यू के लिए हमें बहुत कम टाइम दिया गया था। 7 दिन के अंदर लिस्ट आया कि इन बच्चों के शॉर्ट लिस्टेड है, और 7 दिन के अंदर ही इंटरव्यू का डेट आ गया था। तो मेरा 3rd डे पे था इंटरव्यू, जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। और उसी टाइम पे मेरा बीएड का वर्कशॉप चल रहा था, और इग्नो बीएड का वर्कशॉप में आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना बाउंड होता है, और सुबह से शाम तक वो चलता है, और उधर बहुत सारा काम भी देते। तो मैंने तो उस टाइम पे मैं मतलब ऐसे पिस गई थी एकदम। पर क्योंकि मैं घर से भुवनेश्वर आती थी, तो आते जाते टाइम में बहुत यूट्यूब, स्पेशली केवी के टीचर के जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो जो रेफर करते हैं वो मैं सुनती रहती थी। तो मेरा सुनने का ही काम था, मैं कुछ नहीं लिखती थी। प्रैक्टिस में बहुत कम, मतलब ऐसे डेमो में बहुत कम प्रैक्टिस कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही कम था। तो उधर क्लास हो रहा होगा, मैं ईयरबड लगा के क्लास में ही मैं सुनती थी। तो मेरे प्रिपरेशन के 70% में क्लास में ही थी। मतलब रिटेन के लिए भी मैं बच्चों को पढ़ाती थी और ईयरबड्स काम में मेरे होते थे। तो 70% प्रिपरेशन तो मेरे क्लास के अंदर, इंटरव्यू का हो या इसका हो। तो इंटरव्यू के लिए जब मैं गई थी, तो मेरा देहरादून में इंटरव्यू था। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। थैंक यू एवरीवन।